मुझे याद है सर वो दिन जब 4 दिसंबर से ये वार्ड सचिव लोग धरना पे बैठे हैं। कड़क ठंड था सर, थरथराती ठंड थी। उस समय किस हाल में ये लोग यहाँ बैठे थे, उसी समय से आज तक ये लोग धरना पे बैठे ही है। आखिर क्या जुल्म किया है इन्होंने? क्या ये लोग आतंकवादी है जो इस तरह की सलूक के इन लोग के साथ किया जा रहा है, या फिर ये लोग राजद्रोही है, बिहार द्रोही है? क्या ये इन लोग का अधिकार नहीं है यहाँ आके यहाँ पे इन लोग की बात नहीं मानी जाएगी? आखिर कब मानी जाएगी सर इन लोग की बात? आखिर हम इन्हीं चीज़ को लेके फिर से एक बार दोहराएंगे। आखिर इन लोग का मांग क्या है, किस आधार पे इन लोग को सिलेक्शन किया गया था? आखिर ये लोग 230-32 दिनों से यहाँ पे धरना क्यों दे रहे हैं? सर कहाँ से आए हैं आज आप लोग? आज हमारे 230 दिन धरना का, अनिश्चितकालीन धरना का हो रहा है। अपना परिचय बताइए औरंगाबाद सर। का शेड्यूल है। हमारा घर मधुबनी पड़ता है, मधुबनी जिला से आए हैं, लेकिन औरंगाबाद का शेड्यूल है जिला शेड्यूल के तहत। लेकिन हम मधुबनी से आए हैं, मधुबनी जिला के प्रवक्ता हैं वार्ड सचिव संघ के। सर आखिर क्यों 230 दिनों से आप लोग धरना पे बैठे ही रह गए? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता जरूर है, लेकिन यह भी तय है कि अगर किसी संविदा कर्मी का भला होगा तो हम लोगों का भी भला होगा। और राज्यों में सरकार ने किया है, अब बिहार में अभी किसी का नहीं हुआ है। निश्चित रूप से हम लोगों का भी कल्याण होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी को करना पड़ेगा। हम लोगों के साथ न्याय निश्चित होगा, इसलिए कि सरकार का काम भी रुका हुआ है। 7 निश्चय योजना रह रहा है, सरकार का योजना बंद नहीं हुआ है। हम लोगों के बल पर सरकार देश दुनिया में नाम कमाने का काम किया है। आगे भी जो भी योजना है, 7 निश्चय का, नली गली, ये सोलर स्ट्रीट लाइट, जो भी योजना है वो हम लोगों के द्वारा ही संचालित होना है। और 7 निश्चय योजना रह रहा है। हमारा भी अस्थायी नेचर का पद है, इसलिए निश्चित रूप से हम लोगों का सेवा अस्थायी होगा। और जो बिहार सरकार का न्यूनतम वेतनमान है वो भी हम लोगों के ऊपर लागू करना होगा। यह सरकार की मजबूरी होगी और सभी संविदा कर्मियों का भला होगा। निश्चित रूप से हम लोगों का भी कल्याण होगा। 230 दिनों से ये लोग घर परिवार त्याग करके गर्दनी बाकी धरती पे बैठे हुआ है। आप पता कर सकते हैं कि इन लोग की रोजी रोटी कैसे चलता होगा। सर आप लोग करीबन 230 दिनों से धरना पे बैठे हैं, आप लोग का परिवार का देख रेख कैसे होता होगा सर? कहाँ होता सर, किसी तरह से घर द्वार से बातचीत सुनते हुए यहाँ पर आते हैं सर। भूखे पेट दिन भर रह जाते हैं। सरकार को अभी भी नहीं सुनाई पड़ता है, पता नहीं कैसे कान में तेल दे कर सोई हुई है। हम लोग बराबर उनके यहाँ जो है अपना पेपर वगैरह पहुँचाने का काम करते हैं। आप मीडिया भाई लोग के द्वारा आप लोग पहुँचाते हैं, तब पर भी सरकार को अभी तक ध्यान नहीं टूटा है। क्या कर रही है, कान देर में तेल देकर सोई हुई है, पता नहीं क्या करेंगे। हमारे जो तेजस्वी यादव जी थे वो आने के बाद सरकार में बोले थे कि हम आते ही आप लोग का पहले काम करेंगे। अब अभी तक वो उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, क्या करेंगे। तो फिर भी हम लोग भी अड़े हुए हैं कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाली है उसमें हम लोग नहीं छोड़ेंगे। हम लोग भी 10 लाख के तादाद में हैं, हम लोग भी उनको टक्सा को पलट सकते हैं। सर किस आधार पे आप लोग का सिलेक्शन हुआ था, एक बार डिटेल बता सकते हैं? एकदम, देखिए, हम लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था, जिस तरीके से आंगनबाड़ी, शिक्षा मित्र, आशा, इस सब का जो चयन हुआ है, उससे कठिन परिस्थिति में हमारा चयन हुआ है। इसलिए कि हम लोगों की योग्यता को रखा गया कि न्यूनतम मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरी बात कि पूरे वार्ड सभा लगा करके वार्ड के बीच में अगर 10 मैट्रिक इंटर BA हैं, उसमें से जो समाज में यशस्वी व्यक्ति थे, जिनमें नेतृत्व क्षमता थी, काम कराने की क्षमता थी, उसको वार्ड के लोगों ने चुन करके सबके बीच में से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को चुनकर खड़ा किया, जिसमें सरकार के द्वारा प्रथम पदाधिकारी के रूप में पंचायत सचिव के उपस्थिति में हम लोगों का चयन हुआ है। मुखिया और पंचायत समिति की उपस्थिति, पंचायत सचिव की उपस्थिति में। जब आप यदि अब बिहार में इतिहास लिखा जाएगा ना सर, तो कहीं ना कहीं इन वार्ड सचिव संघ के लोगों का जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि ये हमारे नज़र में, हमारे हिसाब से प्रथम बार इतने लंबे समय तक धरना पे बैठे ही रह गए, अभी भी उठने का नाम नहीं ले रहे। क्या सर आप लोग आतंकवादी है? पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक क्रांतिकारी की धरती और चंदन की धरती और बंधन की धरती से मैं 1,14,691 वार्ड सचिवों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आपने बोले सर जी क्या आतंकवादी हैं? आतंकवादी भी कोई माँ के पेट से पैदा नहीं लेता है। आतंकवादी चंद नेताओं के कारण और चंद ग्रामीण जनता के प्रताड़ित करने के बाद ही आदमी आतंकवादी होता है। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर आतंकवादी ही होते तो हम वार्ड सचिव नहीं बनते, क्योंकि हम लोगों को सरकार ने एक मैट्रिक योग्यता पर हम लोग का सिलेक्शन किया है। इलेक्शन मेरा नहीं हुआ है, मेरा सिलेक्शन हुआ है, चुनाव नहीं, मेरा चयन हुआ है।
मैं 1,14,691 वार्ड सचिव और पंचायती राज मंत्री के अपर निदेशक को भी कहना चाहता हूँ, अपर प्रमुख सचिव को कहना चाहता हूँ कि हम लोग का चुनाव नहीं चयन किया गया है, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन किया गया है। तो 1,14,691 को दुख दर्द को झेलते हुए माननीय मुरारी प्रसाद गौतम जी और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी हम लोग को 72-19 का लेटर निरस्त करते हुए कार्यकुशल और अनुभव के आधार पर पुनः पुराने वार्ड सचिव को स्थापित किया जाए। नहीं तो हम लोग अगर ठंडी भी झेल सकते हैं, गर्मी भी झेल सकते हैं, कड़ाके का बारिश भी झेल सकते हैं। हम लोग बर्फ का गोला नहीं है जो कि है ना धूप में गल जाएंगे। हम लोग संघर्ष का एक प्रतीक है। 230 दिन इतना तो कठिन समस्या हमारे माँ जानकी सीता को भी है ना अग्नि परीक्षा का है ना सामना नहीं करना पड़ा। और यह सरकार जब हम लोग से काम करवाते हैं, जब अपना हक मांगने के लिए जाते हैं तो वाटर कैनन, लाठी डंडा, आंसू गोला का बरसात करते हैं और कहते हैं कि यही बिहार में सरकार है, बिहार में बाहर नीतीश जी का सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ 1,14,691 वार्ड सचिवों को हम लोग संघर्ष किए हैं, संघर्ष करने के बाद हम लोग को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए और हक को है ना मांगना नहीं पड़ता, हक को छीनना पड़ता है मेरे भाई। तो वो दिन आ गया है। अब 2024 और 25 में जो ये लोग सपना देख रहे हैं ना, हम लोग का बहुत भयंकर महा आंदोलन का हम लोग है ना शिखर पर हम लोग है ना मीटिंग करने की तैयारी में कर लिए हैं। क्योंकि कि मैं ज्यादा हम बोला नहीं चाहता। 230 दिन अभी हुआ है, अब कितने दिन और? अगर 2030 दिन भी बैठना पड़ेगा ना तो वार्ड सचिव संघ बैठे रहेगा जब तक हम लोग का मान्यता नहीं देगा और समाज में हम लोग का है ना अस्थायी नहीं देगा तो हम लोग है ना छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। माननीय नीतीश जी सुन सकते हैं, अभी भी संयम बनाए हुए हैं, कह रहे हैं कि 2030 दिन भी यदि बैठना पड़े। और आज से 2 दिन पहले 19 तारीख को ये डेलीगेशन टीम डीएम साहब के आवास पर कंट्रोल रूम है ना गांधी मैदान के आसपास आए हुए थे डेलीगेशन टीम, और हमारे प्रतिलिपि को लिखे और पढ़े। 1.5 से 2 मिनट हमारे प्रतिलिपि को देखे और पढ़े और बोले ये तो है ना पंचायती राज विभाग का मैटर है। उन्होंने संज्ञान लेते हुए बोला हम फॉरवर्डिंग करके हम देना चाहते हैं यहाँ पंचायती राज विभाग में। मैं 1,14,691 वार्ड सचिव को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि हम होंगे कामयाब। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। बहुत ही खुशखबरी और बहुत ही जल्द हम लोग का मैसेज प्लस पॉइंट आने वाला है। हम लोग जो जिस मुकाम पर हम लोग बैठे हैं वहाँ का इस गर्दनीबाग धरना स्थल पर जो भी आया है पराजय होके नहीं गया है मेरे भाई।